रिकॉर्डिंग ऑन कर दूं। तो आज जो हम लोग टॉपिक कर रहे हैं उसका नाम है रिग्रेशन। क्या नाम है? रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन हम तब करते हैं जब हम एक क्वालिटेटिव वेरिएबल की डिफरेंट क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के साथ कंपैरिजन करते हैं। सही। ओके। हर चीज का हर चीज का एक कॉज होता है और ठीक है। उसके कुछ इफेक्ट्स होते हैं। हम्म। सही। यानी कि सही। कॉज हमारा पहले होता है और हमारे पास उसकी जो बाकी चीज़ें हैं वो बाद में होती है, यानी कि इफेक्ट। जो हम्म। कॉज होता है वो इंडिपेंडेंट होता है और जो इफेक्ट हम्म। होता है वो डिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट होता है। ठीक हो गई बात? ये बात क्लियर है? कहाँ से चले जा रहे हैं पागल। जी। हाँ, ये मेरा वो कार्ड आया है। ठीक है। आ गया कार्ड मेरा। नीचे देख तो लिया था वो जाके। अब हाँ, मैं कॉल पर हूँ। वो क्लास हो रही है। चलें। जी। क्या जी। हुआ? कार्ड है? हम्म। सही हो गया। अच्छी, चलें, अच्छी बात है। तो अब हम बात कर रहे हैं हर दुनिया के अंदर हर चीज, हर जो भी चीज हो रही है वो डिपेंडेंट है। हम्म। उसके पीछे कोई कॉज है जो हम्म। कॉज को हम इंडिपेंडेंट मानते हैं। सही। ठीक है। पहले कॉज होता है या पहले इफेक्ट होता है? पहले कॉज होगा ना। पहले कॉज होता है फिर उसका इफेक्ट होता है। तो मैंने ये बोला कि कॉज जो है वो डिपेंडेंट नहीं इंडिपेंडेंट होता है और जो डिपेंडेंट होता है वो इफेक्ट होता अफेक्ट होता था। है। बात समझ आई? हम्म। मैंने बोला, अब देखें, जब मुझे ये चीज़ पता करनी हो कि मेरे पास किन चीज़ों की वजह से मेरे पास इस चीज़ में आ रहा है मसला, हम्म। और किस चीज़ का मेरे इस डिपेंडेंट जो जो आपका इंडिपेंडेंट चीज़ है उससे ताल्लुक है, हम्म। ये ताल्लुकात को देखने के लिए हम यूज़ करते हैं रिग्रेशन। ठीक है। आपने आपने वो सुना था, डिबेट सुनी थी? पूरी नहीं। हाँ। अब वो वापसी जाके सुनिएगा। वो उसने डेटा साइंसेस के ऊपर ही सारा काम किया हुआ था। उसने गेम क्या डाला था, उसने बोला था इनफाइनाइट रिग्रेशन जो है वो लॉजिकल फैलेसी है। क्या मतलब? तुम्हें किसी ना किसी एक वेरिएबल को इंडिपेंडेंट मानना पड़ेगा। हाँ। सही। ठीक। तुम्हें किसी ना किसी एक वेरिएबल को इंडिपेंडेंट मानना पड़ेगा। अगर तुम किसी भी को इंडिपेंडेंट नहीं मानते तो ये भी इनफाइनाइट रिग्रेशन चलता ही रहेगा। हाँ। सही। सही। बात समझ में आई? ठीक है। तो इसीलिए रिग्रेशन हमेशा फाइनाइट होता है, इनफाइनाइट नहीं होता। ओके। सही। हम्म। मैं यहाँ पे क्यों हूँ? ठीक है। मैं जिंदा हूँ, मैं चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, क्यों? इसके पीछे कोई कॉज होगा। हाँ। सही है। मैं जिंदा हूँ, चल फिर रहा हूँ, सेहतमंद हूँ, इसका मतलब मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ। हम्म। खाता पीता क्यों? ताकि चल फिर सकूं। क्योंकि जिंदा मुझे रह पता है कि सकूं। हाँ, ये इनफाइनाइट रिग्रेशन नहीं चलेगा। देखें, हम्म। खाता पीता क्यों हूँ? क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे दिमाग में सलाहियत दी है सोचने समझने की, मैंने खाना पीना है। सलाहियत क्यों दी है? जी, चलता रहेगा चलता रहेगा, पीछे इस तरीके से चलेगा। और पीछे हम जहाँ पे अपनी अपनी रिग्रेशन को फाइनाइट करते हैं वो है खुदा। हम्म। मैं मेरा वजूद है, क्यों है? क्योंकि मेरे माँ बाप का वजूद है। हम्म। उनका वजूद क्यों है? क्योंकि उनके माँ बाप। तो फिर पीछे इस तरह चलते चलते लेकिन खुदा पे आके हम रुक जाते हैं। सही। ये तो हो गई हाँ। बात रिग्रेशन की। अब आए डेटा साइंसेस में हम कैसे यूज करते हैं। एनालाइज, रिग्रेशन, लीनियर। हम्म। देखें, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट। जी। डिपेंडेंट क्या है और इंडिपेंडेंट क्या है? इसमें से। जी, अब देखें, सोचते हैं।
मैं 4 साल की सेल्स को डिपेंडेंट डाल देता हूँ कि डिपेंडेंट है, यानी कि ये क्या है, सेल्स सेल्स इफेक्ट है। इन थाउजेंड। हाँ, गाड़ियों की सेल्स इन थाउजेंड मैंने डाल दी एज अ डिपेंडेंट, यानी कि इफेक्ट। हम्म। अब देखता हूँ इसके कौन कौन से कॉजेस हो सकते हैं। ठीक है। सही है, प्राइस इन थाउजेंड डाल देता हूँ। अब देखें कितने सारे मैं डालूंगा, व्हील बेस। हम्म। नहीं पता ना मुझे क्या हाँ। है, इतने सारे डाल दिए। यहाँ पे ओके ठीक करता हूँ। है। जैसी ओके करूंगा, मुझे इसने बहुत सारी चीजें बता दी। सही है। हाँ। अब देखें, इसने मुझे डाटा दे दिया, आंसर दे दिया। अब इस आंसर को हमें पढ़ना है। ये रिग्रेशन दे दिया इसने। हम्म। फर्स्ट पे हैं, फर्स्ट पे पढ़ना शुरू करते हैं। वेरिएबल एंटर्ड, लॉग वेरिएबल एंटर्ड। ए हम्म। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा था? सेल्स इन थाउजेंड। ये हमने लिया था, इसने बताया तुमने। जो डिपेंडेंट लिया है वो सेल्स इन थाउजेंड लिया हुआ है। सही है। हम्म। यानी तुम ये देखना चाह रहे हो कि सेल्स इन थाउजेंड के ऊपर या नीचे जाने में किसका हाथ है। हम्म। सेल्स के ऊपर जाने में या नीचे जाने में। नीचे जाने में किसका हाथ है। ठीक है। सही। फॉर सब इसमें हम मजीद भी चीज़ें कर सकते हैं। फॉर सपोज बच्चों के रिजल्ट्स अच्छे आए या बच्चों के रिजल्ट्स हम्म। बुरे आए, हम्म। तो इसमें किसका हाथ है। अब मुझे पता करना है, क्या हम्म। करूंगा। जी। लीनियर रिग्रेशन। रिग्रेशन निकालूंगा, सबसे पहले क्वालिटेटिव वेरिएबल लूंगा। वो देखूंगा बच्चों की अटेंडेंस कैसी है, अच्छी है या बुरी हम्म। है। अटेंडेंस बच्चों की निकाली, सब बच्चों से मैंने सर्वे किया। हाँ भाई तुम रेगुलर थे, हम्म। उसने बोला मैं रेगुलर था, उसने बोला मैं रेगुलर नहीं था। फिर हम्म। मैंने एक पूछा, भाई टीचर तुम्हें सही पढ़ाती है? हाँ पढ़ाती है। सबसे पूछा, किसी ने बोला हाँ, किसी ने बोला ना। फिर बोला भाई टीचर जो है जो पढ़ाती है तुम्हें उसका असाइनमेंट्स देती है, ठीक है, तो वो हम्म। होमवर्क देती है नहीं देती। ये सारे मैंने क्वेश्चन कर। अब देखना क्या? चाह रहा हूँ कि मैं बच्चों का रिजल्ट जो खराब आ रहा है या अच्छा आ रहा है, उसके पीछे किसका हम्म। हाथ है। हम्म। ठीक है, तो वो हो गया। वो उसको मैं एज डिपेंडेंट वेरिएबल लूंगा और इंडिपेंडेंट बाकी सब चीज़ों को ले लूंगा। अब ये हम्म। देखें, यहाँ पे इन सारी चीज़ों को मैंने इंडिपेंडेंट कंसिडर किया हुआ है। हम्म। इसको छोड़ के इसके ऊपर आते हैं। ठीक है। ठीक है। और इसको भी हम छोड़ के फिलहाल हम इसके ऊपर एक चीज़ देखते हैं। ठीक है। सबसे ठीक पहले है। अब मुझे देखना है कि प्राइस का सेल से कोई ताल्लुक है या नहीं है। सही। तो कैसे देखूंगा? सिग वैल्यू देखूंगा। सिग वैल्यू कितनी है? हम्म। 0.0002। 2। इसका मतलब क्या हुआ? जीरो पॉइंट मतलब जीरो है। फाइव से छोटा है। हम्म। हाँ छोटा है। 0.05 से छोटा है तो इसका मतलब है कि रिलेशन साबित है, यानी कि हम्म। प्राइस का हाथ है किसमें? अ, सेल्स के ऊपर या नीचे जाने में। हम्म। बात समझ में आई? हम्म। अब देखें कैसा ताल्लुक है। बीटा स्टैंडर्डाइज कोएफिशिएंट। अच्छा, इस ये जो वर्ड है इसको कैसे पढ़ेंगे आप? बीटा। इसको पढ़ेंगे स्टैंडर्डाइज कोएफिशिएंट बीटा वैल्यू ऑफ प्राइस इन थाउजेंड। ओके। ठीक है। स्टैंडर्डाइज कोएफिशिएंट बीटा वैल्यू ऑफ प्राइस प्राइस इन इन थाउजेंड। थाउजेंड्स। देखें माइनस में या प्लस में। प्लस में। इसका मतलब प्राइस इन थाउजेंड का और जो सेल्स है उसका जो हम्म। उसका उसकी वैल्यू तो सिग्निफिकेंट है। और उनका रिलेशनशिप कैसा है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। मतलब कि प्राइस के बढ़ने से सेल्स बढ़ रही है। हम्म।
ठीक हो गई बात। ठीक है। वरना क्या होता है, प्राइस के कम होने से प्राइस के कम होने से सेल्स सेल्स बढ़ती बढ़ती है। है। यहाँ पे ये हम्म। उल्टा हो रहा है। हाँ। क्यों? सही है। यानी कि देख रहा हूँ मैं, देखें हम इंडिपेंडेंट वो एक टेस्टिंग कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता। सही है, बहरहाल मैंने ये एनालाइज किया है, एज अ डाटा एनालिसिस मैंने ये चीज़ एनालाइज की है कि लोग जो है ना महंगी महंगी गाड़ियाँ ले रहे हैं। ठीक है। सही हो गई बात। अब आए, इंजन साइज 0.31। नो क्या कहेंगे? रिलेशनशिप। नो रिलेशन एग्जिस्ट। नो रिलेशन एग्जिस्ट। ठीक है, 0.05 से ज़्यादा वैल्यू, यानी कि हम्म। इंजन साइज का उसके सेल्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हम्म। व्हील बेस का पड़ रहा है, नो। 0.24 का पड़ रहा है, ये नहीं। हॉर्स पावर का पड़ रहा है। नहीं। विड्थ का, नहीं। ये देखें, लेंथ का, मुझे नंबर नजर नहीं आ रहा। लेंथ, लेंथ का भी नहीं। कर्व वेट का देखें, एक। रिलेशनशिप है। हाँ है। क्या रिलेशनशिप है? स्ट्रॉन्ग नेगेटिव। रिलेशनशिप है। हाँ, वेरी स्ट्रॉन्ग। और रिलेशनशिप कैसा है, टाइप कैसी है रिलेशनशिप की? नेगेटिव। नेगेटिव, इसका मतलब क्या हुआ? के कहते हैं सेल्स के सेल्स पर इसका अफेक्ट नेगेटिव आ रहा है। क्या मतलब हुआ? पर पर वेट का। क्या मतलब हुआ इसका? पर वेट होता क्या है? छोड़ें हम, डाटा एनालिसिस का, डाटा साइंसिस साइंटिस्ट का काम ये नहीं होता कि वेरिएबल पूछे वो क्या होता है, उससे उसका ताल्लुक ही नहीं है। फॉर सपोज यहाँ पे अगर कोई केमिस्ट्री की इस्तेलाहत लिखी हुई होती हैं या बायो की होती हैं, तो आप बोलती हैं क्या डॉक्टर को, बताओ भाई भाई बताओ तो सही है लिखा हुआ क्या है? बोलेगा भाई तुझे, तू नहीं। डॉक्टर है, छोड़ हाँ, इसको। ये भी। डाटा एनालिसिस हमेशा क्या करता है, वो बोलता है कि कर्व वेट के बढ़ने से सेल्स डिक्रीज हो रही है, कर्व वेट के सही। बढ़ने से सेल्स डिक्रीज हो रही है, सेल्स और कर्व डिक्रीज वेट हो के रही है। कम होने से सेल्स ऊपर जा रही है। ठीक कर्व है। वेट कहते हैं गाड़ी के ऊपर वेट कितना है, गाड़ी का वेट कितना। ओके। तू के गाड़ी का जितना वेट होगा उतनी कम भागेगी। हम्म। और जितना इसका मतलब है कि ये जो सारा डाटा है ये स्पोर्ट्स कार के रिलेटेड ज्यादा आ रहा हम्म। है। ये तो कि ये मैंने स्पोर्ट्स कार्स का डाटा लिया हुआ है, लग्जरी कार का। इसलिए प्राइस आप देखेंगे कि प्राइस इन थाउजेंड देखें, उसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप आ रहा है, लोग महंगी से हम्म। महंगी गाड़ी ले रहे हैं। ठीक है, कोई और डाटा आप लेंगे तो कोई और डाटा आएगा। बात समझ आई? ठीक है। ओके। फ्यूल कैपेसिटी देखें, ये भी वो है। नो रिलेशनशिप। नो रिलेशनशिप। फ्यूल एफिशिएंसी देखें, ये भी नो रिलेशनशिप। लॉग ट्रांसफॉर्म्ड सेल देखें। इसका बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। सही है, और कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब आए, ये समझ आ गया आपको हम्म। किस तरीके से हमने लेना है, किस तरीके से हमने करना है? जी। अच्छा, अब हमें देखना है, ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है? मीन स्क्वायर। अनोवा। ओ ये हाँ, अनोवा। अनोवा के अंदर ये देखें, डी एफ लिखा हुआ है। हम्म। डी डी एफ रिग्रेशन जो होता है,
पहले हम्म। पहले हम पहले तो हम समझते हैं डीएफ का मतलब क्या है। हम्म। सही है। ये इसको बोलते हैं हम लोग, पहले पहले रुकें, पहले देखें, पहले पढ़ते कैसे हैं इसको। आप पढ़ेंगे डी एफ रिग्रेशन, डी एफ रेजियल, डी एफ टोटल। ओके। ठीक ठीक है। है। इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। हम्म। क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रिग्रेशन हम्म। इस 10। इस 10 का मतलब क्या है कि आपने कितने वेरिएबल लिए थे। ठीक है। ठीक हो गई बात। हम्म। इसका मतलब होता है वेरिएबल कितने लिए थे, आपने कितने वेरिएबल लिए? आपने 10 10। वेरिएबल लिए। हम्म। अभी हमने लिए सिर्फ 10 वेरिएबल। हम चाहते तो हम कितने ले सकते थे, 1000 वेरिएबल भी ले सकते थे। हम्म। ठीक है। ठीक है। अब आपने 1000 चीजों से उसका रिलेशन देखना है। ठीक है। सही। तो मुझे यहाँ पे पता चलेगा कि ये डिफरेंशियल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रिग्रेशन कितना है, 10। 10। यानी 10 ठीक वेरिएबल है। हमने लिए थे। और उसके ऊपर हम देख रहे थे कि यार जो हमें लगता था कि यार शायद ये इसके ऊपर असरअंदाज होंगे। ठीक है। ठीक है। तो 1 लाख भी हो सकते हैं, 1000 भी, 10,000 भी हो सकता है। चाहे 10,000 वेरिएबल का डाटा हो, वो भी आपको ये कैलकुलेट करके देगा। रेजिडुअल ठीक है। वैल्यू, उनके अंदर कितनी वैल्यूज थी? मतलब जो 10th वेरिएबल्स है उनके अंदर। उनके अंदर वैल्यूज कितनी थी? ठीक है। ठीक है। तो वो कितनी थी? 141। 141। ठीक है। डिग्री ऑफ रेजिडेंशियल ऑफ वैल्यू। ठीक है। ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन आफ्टर एस्टिमेटिंग द मॉडल, आपने एस्टिमेट किया, उसके बाद आपने, हम्म। ठीक है, जो रिमेनिंग हम्म। ऑब्जर्वेशन थी वो आपने लिख दी। हम्म। ठीक हो गया। ठीक है। इसमें एक एरर का चांस रहता है, तो ये इसको कर देता है -1। किससे -1 करता है? अपने आप से। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रेजिडेंशियल वैल्यू का जो फॉर्मूला है वो है नंबर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल माइनस के -1। तो और उस, ठीक है। सही हो गई बात। अब 141 को प्लस करें 10 में, कितना आएगा? 150। नहीं नहीं, 151। 141 है ना? जी, करें। वन वन फोर्टी वन फोर्टी वन प्लस, प्लस 10, 151। आ गया हम्म। टोटल, टी एफ टोटल, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल 151। ठीक है। इसके अंदर +1 करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी टोटल वैल्यूज कितनी थी, टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी थी। 151 में +1 करें हाँ। तो 152 हो जाएगा। 152 आपकी ऑब्जर्वेशंस थी जिस पे इसने काम किया। ठीक है। क्लियर हुई? अब देखते हैं ये हमारे पास वर्ड लिखा हुआ है एफ। हम्म। एफ का मतलब क्या है? एफ बेसिकली स्टैटिस्टिक्स टेस्ट होता है। ठीक है। जो कि दिखाता है, इट चेक इफ ऑल इंडिपेंडेंट वेरिएबल टुगेदर हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट। सबसे पहले एफ छोड़ा, सिग वैल्यू देखें। सिग वैल्यू कितनी आ रही है? 0.000। रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? करता है। इसका मतलब इन सारी चीजों का एक कंबाइन इफेक्ट क्या सेल्स पे पड़ रहा है? अ, पढ़ रहा होगा। ये यहां से देखेंगे आप। रिलेशनशिप इसमें एग्जिस्ट करता है।
मैंने बोला प्राइस इन थाउजेंड, इंजन साइज, व्हील बेस, हॉर्स पावर, विड्थ, लेंथ, कर्व वेट, फ्यूल कैपेसिटी, फ्यूल एफिशिएंसी, लॉग ट्रांसपोर्ट सेल्ड। इन हम्म। 10 चीजों का, क्या इन 10 चीजों का एज अ होल हम्म। इफेक्ट पड़ता है सेल्स के ऊपर या नहीं? हाँ। कैसे पता? सिग वैल्यू। सिग वैल्यूज है। सिग वैल्यूज 0.005 से कम है या ज्यादा है? कम है। कम है, इसीलिए आपने ये फतवा दिया कि इन सब का कंबाइन अफेक्ट जो है वो पड़ रहा है इसके ऊपर, इन सब का। यहाँ पे तो हम इंडिविजुअल देख रहे थे ना, जी। अब मैं बोल रहा हूँ इन सब का कंबाइन अफेक्ट पड़ रहा है इसके ऊपर। सही। पढ़ तो रहा है, कितना फीसद पढ़ रहा है? इन सब का हाथ कितना फीसद है सेल्स के ऊपर या नीचे जाने में? सही। वो कैसे पता चलेगा? वो पता एफ चलेगा से। एफ से। एफ कह रहा है कि 23% जो जो काम है ना, जो सेल्स के ऊपर और नीचे जाने का वजह है, वो हम्म। ये सारी चीजें, सिर्फ 23%। ओके। सही है। क्लियर हुई बात? जी। सही। अब अब हम आते हैं किसके ऊपर, और कौन सा रह गया हमारे पास? मीन स्क्वायर। मीन स्क्वायर। मीन स्क्वायर क्या होता है, ये तो आप बताएं भाई। मीन स्क्वायर। मीन क्या होता है? अ मतलब एवरेज। एवरेज होता है। मीन स्क्वायर होता है एवरेज सम ऑफ स्क्वायर्स। हाँ। मीन स्क्वायर का मतलब। फॉर्मूला होता है सम ऑफ स्क्वायर्स डिवाइड बाय डिग्री ऑफ रिग्रेशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम। हाँ। ये दिखाता है कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है, उसमें हम्म। एवरेज वेरिएशन कितनी जा रही थी, वेरिएशन कितनी थी? डिग्री ऑफ फ्रीडम में। हाँ। ये जो 10 थे, इनके हम्म। आपस में, ये जो सारे डिग्री, ये जो थे आपस में, हम्म। इनके अंदर इनके अंदर वेरिएशन कितनी थी, उनका मीन बताता है ये। अच्छा। इस एवरेज सम ऑफ स्क्वायर्स यूज टू मेजर वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता हम्म। है पता? नहीं। वेरिएंस पता? नो। नहीं करें यार, ऐसा नहीं करें। ये तो 10 क्लास में पढ़ा है। मैंने नहीं पढ़ा भाई। क्यों नहीं पढ़ा? हो मैं ही नहीं सकता है, मैथ नहीं पढ़ी? एमसीएचएस में। हाँ, हमने 8 क्लास में पढ़ा है। A measurement of how far each number in data set is from mean, thus from every other number in the set। क्या मतलब? मतलब ये मीन है आपका, बीच में मीन बना हुआ है। किसी वेरिएंस डेटा बताता है। पॉइंट, जी। किसी किसी पॉइंट से कितना दूर होगा। मैं बताता हूँ। नहीं भाई, ये देखें, ये ग्राफ बनता है, हम्म। मीन एवरेज होता है। हम्म। ये मेरा मीन है। हम्म। वेरिएंस ये बताता है कि मेरा जो डेटा है, जो मेरा, ये हम्म। मेरा मीन है, हाँ। मेरा डेटा इससे कितना दूर है, इससे कितना दूर है। हाँ सही है। ठीक है, ये एक्स एक्सेस आ गया, हम्म। ये एक्स,
ये हो गया वाई। ये बाहर। ऐसा ही होता है। जी। वाई वाई का मैंने मीन ले लिया, बीच में आ गया ये। ठीक हो गई बात। ठीक है। ठीक है। अब ये जो डेटा है एक्स का, ये मीन से कितना हम्म, दूर है? हाँ। ऑन एवरेज ये कितना दूर है? ठीक ये चीज है। बताता है आपका मीन स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है। सही हुई बात। सही है, तो टेक्निकली हमें इसका कोई काम नहीं है। क्यों? अभी इस मतलब सम ऑफ स्क्वायर का क्या करूंगा मैं अभी इसके मतलब अंदर? इस डेटा में कोई काम इस नहीं। सिनेरियो में मुझे कोई काम नहीं है ना। मैंने ही ओके। देखना था कि भाई किसका किससे ताल्लुकात हैं। ठीक है। सही है। अब आते हैं आर के ऊपर। आर के ऊपर है आर कहाँ है? मॉडल समरी। ओके। मॉडल समरी देखें। आर कह रहा है 0.795, नाइन पॉइंट सेवन सेवन नाइन थ्री थ्री इसके ऊपर कोई स्क्वायर वो लगा हुआ है? अल्फा स्क्वायर। लगा हुआ है। आर स्क्वायर एडजस्टेड, आर स्क्वायर एस्टिमेट, एरर ऑफ एस्टिमेट। ठीक है। आर बेसिकली बता रहा है कि कोरिलेशन, ठीक है। कोरिलेशन कितना है आपका उसके साथ। आर देखें कितना है। 0.793। इसका क्या मतलब हुआ? इसको भी उस तरह देखते हैं। 0.05 से कम है। हाँ। तो इसको भी इसका इसका भी वही फिक्स्ड होगा, 0.05 से कम होगा। एक मिनट बता रहा हूँ। आर बेसिकली रिग्रेशन बताता है। ठीक है। ठीक है। ये बताता है कि स्ट्रेंथ कितनी है, ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ द ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन ऑल इंडिपेंडेंट वेरिएबल टुगेदर एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। सही। ये बता रहा है 0.793, मल्टीप्लाई बाय 100 करें। 0.793 मल्टीप्लाई बाय 79.3। 79.3, इनका आपस में ताल्लुक है। ठीक है। एज द प्रिडिक्टर फ्यूल कैपेसिटी, लेंथ, हॉर्स पावर, ब्रेड्थ, फ्यूल एफिशिएंसी, व्हील बेस, प्राइस, इंजन साइज, कर्व, वेट चेंज, सेल लॉग टेबल हम्म। चेंज स्ट्रांगली इन द सेम डायरेक्शन। क्या मतलब? हम्म, R represent multiple correlation between the observed value of the dependent and the value predicted by the regression model। ठीक ठीक। है। तो R बता रहा है कि 79% इनका हम्म। आपस, जो प्रिडिक्टर्स हैं उनका आपस में ताल्लुक है। सही है। R show how strongly the dependent variable is related to all independent variable। सही। ठीक है। बात समझ में आई? जी। सिग वैल्यू क्या बताती है या नहीं है? ए, है या नहीं है? सही हो गई बात। रिलेशन एफ क्या बताता है? कि इनका क्या कहते हैं, तो ये पूरा सारी चीजें हैं, लाइक ये जो प्रेडिक्टर्स कह लें, उनका कितना बेसिकली मतलब वो है। बेसिकली बेसिकली देखें, छोड़ें। सिग वैल्यू को पकड़ें, एफ को छोड़ दें, भाड़ में ठीक डालें है। एफ को। एस एफ बेसिकली जो है ना, इस सिग्निफिकेंस की बैक एंड वर्किंग बता रहा है, छोड़ दें इसको। आर ठीक है। आर देखें। 79%। 79% क्या बता रहा है?
कि भाई इनका आपस में क्या ताल्लुक है, आपस में क्या प्रेडिक्टर्स का ताल्लुक है? आपस में, और क्या इनका ताल्लुक है? को अफेक्ट के ऊपर कितना अफेक्ट पड़ रहा है, 79% पड़ रहा है। स्ट्रॉन्ग हम्म। पॉजिटिव रिलेशनशिप है। हाँ सही है। ठीक है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कैसे है? स्ट्रॉन्ग इसलिए क्योंकि 79% ताल्लुक इनमें से किसी का है। इन सबका कंबाइन करके अगर मैं बताऊं तो 79%, 79% ताल्लुक है ठीक है। सेल्स के ऊपर या नीचे जाने में। ठीक है। आर स्क्वायर वो वेरिएंस बताता है। ठीक है। सही है, वेरिएंस एवरेज से कितना दूर है। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है हमें इसकी। स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेट, इसका मतलब क्या होता है? मतलब टोटल एस्टिमेट में स्टैंडर्ड एरर कितना क्या होता है? एरर, मतलब जिसमें एरर उसमें कितना है? Measure the average distance that observed value fall in the regression line. In other words, it's tell accurately model predicts the dependent variable. मतलब इसका कितना? मतलब है कि द मीन ऑन द एवरेज द प्रिडिक्टेड लॉग ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स डिफर फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू बाय 443.448। क्या मतलब? इसका मतलब ये मतलब एक्चुअल वैल्यू से, सही है, कितना दूर हो कितना सकता है दूर या है। कितना करीब? हाँ, तो ये 43.48 बता रहा है स्टैंडर्ड एरर, हम्म। यानी कि एस्टिमेट से ये तकरीबन इतना दूर है। और एस्टिमेट हमारा क्या है? एस देखें, इस ये जो बताता है, ये जो सारी जो इसने आपको सारी वर्किंग बताई है, हम्म। ये जो आर बताया है, ठीक हम्म। है, ये आर ये बता रहा है, ये तो दूसरा ये पुराना वाला आ गया। ये आर यहाँ पे 79% जो बोल रहा है ना, ये बोल हम्म। रहा है कि 43.48 का डिफरेंस पकड़ लेना। अच्छा। 43.48 का डिफरेंस रखना अपने साथ, सही यानी है। कि ये एक्यूरेट है तकरीबन। ठीक है। एरर क्यों, अब एरर क्यों आता है? एर बता, मतलब बताया एरर किसी क्यों आता है? कोई चीज हमने गलत करी हो या किसी चीज गलत नहीं में, किया, एसपीएसएस कर रहा है, गलत कहाँ से करेगा? तो एरर फिर क्यों आएगा? फिर क्यों आ रहा है, सवाल है ना। आपकी एज कितनी है? 21। आपके अब्बा की? पता नहीं, 50। अम्मा की 45 लगा देते हैं। घर पे बहन भाई हैं? हम्म। छोटे हैं बड़े हैं? छोटे। कितनी एज है? 18। ठीक है, और? बस। सही है। भाई है बहन है? बहन। मैं आया, मैंने पूछा कि आपके घर पे एवरेज लोग, एवरेज एयर उम्र कितनी है? हम्म। क्या करेंगे? एवरेज का फॉर्मूला। एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगी, इन सबको करेंगी। हम्म। 33.5 आया। क्या आप किसी की, एक्सेल पे काम कर रहे हैं? जी मैं एक्सेल पे आ गया। सही है। 33.5। हम्म। अब आपकी छोटी बहन से पूछा जाए भाई तुम्हारे घर पे उम्र कितनी चल रही है सबकी, तो आप वो बोलेगी 33.5। मैं बोलूंगा भाई किसकी उम्र है तुम्हारी 33 साल? सही। किस है सही किसी है। की? नहीं। नहीं है ना? नहीं। सही है। मैं, क्या, क्या हफ्सा 33 साल की है? नहीं। क्या उसकी बहन 33 साल की है? नहीं। उसके अब्बा 33 साल के हैं? नहीं। और अम्मा, वो भी नहीं है। हम्म। तो ये एवरेज लोग पे फायदा है।
नहीं। इसका मतलब इसमें स्टैंडर्ड एरर है, बहुत ज्यादा है। क्योंकि आपस में एज में कोई है ही, बनते ही बन ही सकता है एवरेज में, क्या बनाऊं एवरेज। ठीक है। हाँ, अब आए स्टूडेंट का। अच्छा। आपकी बहन की क्लास में एक बच्चे की उम्र है 18 साल, एक हम्म। की है 19 साल, सही है, एक की होगी 17 साल। बच्चों हम्म। की उम्र ऐसी होती है ना एक क्लास में। हम्म। एक होगा भी 20 साल का, ठीक है, वरना हम्म। ये चलनी है 17, हम्म। 17.5। एक होगा वो 16 का, ठीक है, 18, ये चल रही है। ऐसी होती है हम्म। बच्चों की एज। तो इनमें जी। एवरेज निकालें। 17.95। तकरीबन सबकी सब सब इससे रिलेट कर सकते हैं, क्लोजर हैं इससे। हम्म। लेकिन यहाँ पे अगर हम हफ्सा की एज देखें और हम्म। एवरेज का देखें तो 12.5 ईयर्स का गैप आ रहा है। हम्म। ठीक है। जबकि अगर यहाँ पे उसके बहन की जो क्लास है उसका अगर मैं एरर देखूं, 0.05 का एरर आ रहा है। हम्म। बात समझ में आई? हम्म। इसका मतलब ये वाला सही है और ये वाला गलत है। अब देखें, अब्बा की एज है 50, हम्म। एवरेज से देखें 16.5 का डिफरेंस आ गया। वो बोलेंगे भाई मैं कहाँ से लगता हूँ 33 साल का। तो हाँ। ये वाला गड़बड़ होता है। तो इसको हम कहते हैं ओके। आउटलायर। हम्म। तो जब हम ये देखते हैं कि हमारे डेटा में आगे पीछे कितना हो रहा है। सही। सही। ओके। प्राइस ले लेते हैं। एक चीज की कीमत 10,000 है, एक की 10,000 है, ठीक है, 14,000, 17,000, हम्म। 15,000। अब एक मेरे पास प्रोडक्ट है जो 1 लाख की है, एवरेज निकालें। 27,000 का एवरेज आ रहा है भाई। तो ये खराब एवरेज है। हाँ बिल्कुल। सही है। इसका मतलब अब है तो एवरेज ही। हम्म। आप बोल सकती हैं एवरेज नहीं है। नहीं। एवरेज है, आपके सामने एवरेज का फॉर्मूला लगा के निकाला। लेकिन हम्म। डाटा में के दरमियान फासला इतना था कि जिसकी वजह से ये मसला आया। एरर आया मतलब। ये स्टैंडर्ड एरर था। ठीक है। मीन से कितना दूर है हम, मीन से कितना दूर है। यहाँ पे मीन कितना आ रहा था, आपके घर में मीन कितना चल रहा है एज में? 33 पॉइंट 33.5। फाइव ये मीटिंग एंड हो जाएगी। सही है, ये बात क्लियर है? ठीक है। ठीक है। चलें बस, यहीं तक रखते हैं क्लास, उसके बाद फिर अगली वीडियो में देखते हैं। सही है। ओके। 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 हाफिज। हम्म।